झांसी में आज विष्णु धर्मार्थ औषधालय झांसी समाज सेवी विष्णु जैन के जन्मदिन के अवसर पर संतधाम आश्रम रानी लक्ष्मीबाई पार्क के सामने संस्था द्वारा बड़े ही धूमधाम से विष्णु जैन का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें मंदिर प्रांगण में कीर्ति शेष सत्यवती राजकुमार जैन की स्मृति में विष्णु धर्मार्थ होम्योपैथिक औषधालय में निःशुल्क सभी लोगों का इलाज, चेकअप, ब्लड प्रेशर की जांच व निःशुल्क शिविर लगाकर दवा भी वितरित की गई, जिसमें डॉक्टर R.K. खरे द्वारा सभी लोगों का निःशुल्क इलाज किया गया। इस अवसर पर विष्णु जैन के द्वारा अपने जन्मदिन पर गरीब व असहाय लोगों को प्रसाद के रूप में खिचड़ी, चने, मट्ठा का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा करके बहुत अच्छा लगता है और सुकून मिलता है। मैं हर वर्ष अपना जन्मदिन इसी प्रकार सभी के साथ मिलकर व लोगों की सहायता करते हैं। इस अवसर पर समाजसेवी विष्णु जैन, कमलेश राय, डॉक्टर रामकुमार खरे आदि सभी लोग उपस्थित रहे। अंत में विष्णु जैन ने सभी आए हुए सम्मानित साथियों का आभार व्यक्त किया। झांसी से पत्रकार पारस शर्मा के साथ नईम खान की रिपोर्ट। सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कार्यक्रम आज आयोजित किया आप लोगों ने? आज हमने जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा का कार्य, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप हमने इसको रूप में मनाया है। क्योंकि आजकल पश्चिम सभ्यता के हिसाब से जो भी जन्मदिन मना रहे हैं, केक काट करके मना रहे हैं, उसका हम विरोध करते हैं। क्योंकि हम अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, भारतीय संस्कृति को, और हम पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। मैं अपने जन्मदिन पर यह कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि अपनी संस्कृति को अपनाएं, पश्चिम सभ्यता को ना अपनाएं, और इसी तरीके से जन्मदिन मनाएं जैसा कि हमने आज मनाया है। कि लोगों की सेवा करके ये जन्मदिन मनाया है कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का चेकअप कैंप और डॉक्टर R.K. खरे द्वारा होम्योपैथिक दवाई वितरण की गई यहाँ पर, और डॉक्टर जैन साहब आए थे तो उन्होंने नेत्र परीक्षण, नेत्र का जांच करी और दवाइयाँ बांटी। इसी तरीके से कवि सम्मेलन, जो कि हमारे संस्कृति है, लोगों के अंदर भावना जागृत करता है, कवि सम्मेलन भी साथ में चलता रहा और लोगों की सेवा होती रही। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब जब भी अपना जन्मदिन मनाएं तो गरीबों को यहाँ बांट के खिचड़ी बांटें या कुछ भी करें, अच्छे कार्य करके मनाएं। केक काट के नहीं करें, मोमबत्ती बुझा कर नहीं करें, दीप जला करके वंदना करके भगवान के चरणों में अपने जन्मदिन को मनाएं, जिससे कि ये सार्थक होगा हमारा जन्मदिन। हम मोमबत्तियाँ बुझाते हैं, अपने जन्मदिन मनाते हैं, तो उससे हमारी संस्कृति का नष्ट हो रही है, उसको हमें बचाना है, भारतीय संस्कृति को बचाना है और भारत को फिर से। इस वर्ष आपने अपने जन्मदिन पर ऐसा कार्यक्रम किया, पहले भी ऐसा कार्यक्रम करते चले आ रहे क्या? नहीं, पहले तो हम करते थे, लेकिन छोटे रूप में खिचड़ी कहीं बांटा है, गरीब बस्ती में चलेगा, यहाँ चलेगा। आज हम इसलिए लोगों के अंदर प्रेरणा मिल जाए लोगों को, इसलिए इस जगह पे करा है कि लोग आएंगे, जो देखेंगे, देखकर ही आदमी में बदलाव आता है। लगभग कितने लोग इस जन्मदिन के मौके पर आपको बधाइयाँ देने के लिए उपस्थिति बनाई? कम से कम 111-125 करीब लोग आए थे, उन्होंने दिया, और बाकी तो आते रहे और परीक्षण करा के अपना जाते रहे। लेकिन क्या संदेश जाएगा नई युवा पीढ़ी को? ये संदेश जाएगा कि हम अपना जन्मदिन आगे से जो लोग बच्चे बना रहे हैं उनको ऐसा देखेंगे वो, तो उसके अंदर भी भावना जागृत होगी। हम भी इस तरीके से गरीबों को बांट करके कुछ ना कुछ अच्छी चीजें करके जन्मदिन को मनाएं, जिससे कि हमारी संस्कृति बचेगी। स्वास्थ्य ही क्यों लगाया? और भी तो बहुत सी सेवाएं। स्वास्थ्य सबसे पहला सुख हमारा लिखा है ग्रंथों में, पहला सुख निरोगी काया, और दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुशीला नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। तो पहला सुख निरोगी काया है। जब आदमी निरोग रहेगा जब ही वो अच्छे काम कर पाएगा, वरना नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, आज कहाँ कैंप लगाया गया था और जन्मदिन के पर्व पर इतना बड़ा कार्यक्रम रहा आप लोगों द्वारा, बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? आज लक्ष्मीबाई पार्क के सामने ब्यासी का फर्नीचर हाउस है, उसके बगल में मंदिर है अखंड आश्रम, इसमें जैन साहब है विष्णु जैन, इनका आज जन्मदिन था और जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज नेत्र परीक्षण कैंप लगाया। लेकिन चूँकि कई महीनों से मैं यहाँ होम्योपैथिक धर्मार्थ चिकित्सा यहाँ कर रहा हूँ, औषधालय है ये। उनके पिताजी श्री राजकुमार जैन जी और उनकी माताजी के यादगार में हम लोग करीब 4 महीने से लगातार होम्योपैथिक चिकित्सा कर रहे हैं गरीबों की, और जो लोग यहाँ पर आते हैं उनकी चिकित्सा होम्योपैथी कर रहे हैं। इनके पिताजी बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, ये भाई साहब हैं, सुभाष भाई साहब बड़े भाई साहब हैं, तो इनके पिताजी बड़े धार्मिक व्यक्ति थे और उनका कहना ये था गरीबों की मदद सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि गरीबों की मदद हम लोग जो है
कई तरीके से कर सकती है। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं गरीबों की मदद इस तरीके से करना चाहता हूँ, चिकित्सा के माध्यम से, सरल और बहुत ही हल्के तरीके से होम्योपैथिक की चिकित्सा करके, सरल और बहुत ही सस्ती होम्योपैथिक चिकित्सा उपलब्ध कराकर गरीबों की चिकित्सा हम लोग रिटायर होने के बाद अपने घर पर रहते हैं। आप लगातार सेवा दे रहे हैं क्योंकि आप लगातार गांव ग्रामीण में जंतुओं वगैरह सबको सेवा आपने दी इतनी, तो इसको लेकर भी एक क्या संदेश है और कर्मचारियों में? जो है पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर रहा और वर्षों तक मैंने जो है गौ माता की सेवा की है। निःशुल्क चिकित्सा मैं क्षेत्र में करता रहा हूँ। झांसी में भी निःशुल्क चिकित्सा में गायों की चिकित्सा करता हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि जो है गौ माता की आज बड़ी दुर्दशा है और जो है जगह जगह रोड पर पन्नी खा रही है और जो है पॉलीथीन खा करके जिंदा है। बड़ी ही दुखद घटना है। लोग मुझे बुलाते हैं कि डॉक्टर साहब गाय यहाँ पर पड़ी हुई है, मैं जाकर के जो भी मेरे पास उपचार होता है मैं करता हूँ, निःशुल्क चिकित्सा करता हूँ। उसी को अपना करके ये हमारे विष्णु जैन जी हैं, भाई साहब जी हैं, सुभाष जी भाई साहब जी, इनकी जो है प्रेरणा थी कि हमारे पिताजी की जो है मतलब उनकी यादगार में होम्योपैथिक चिकित्सालय आप यहाँ पर लगातार चलाएं। लगातार 4 महीने से मैं यहाँ होम्योपैथिक चिकित्सालय का संचालन कर रहा हूँ। 10 से 12 तक मैं निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा यहाँ गरीबों को और लोगों को जिनको जरूरत है सरल सस्ती होम्योपैथिक चिकित्सा उपलब्ध कराता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम कमलेश राय है, मैं एक समाज सेविका हूँ और बुंदेलखंड खाटू श्याम गौशाला संस्था समिति की अध्यक्ष हूँ। और जो मैंने अपनी आप सबके आदेश अनुसार डॉक्टर लोग सबकी सहायता से आज्ञानुसार से मैंने एक गौशाला बनवाई है छोटो खजुरापुर दहजू बमीना के पास। इससे प्रेजेंट है मेरे पास 200 गाय हैं और उन्हीं गायों की सेवा रात और दिन मैं कर रही हूँ। मैं एक समाज सेविका बन के कोई ज़्यादा बड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन सबके मार्गदर्शन आप लोगों की कृपा से मैं गायों की रात और दिन बहुत बड़ी बात है कि 200 गाय मेरे फार्म हाउस में है और मैं सेवा कर रही हूँ। और इस तत्व पर मैं कहीं पे भी ललितपुर हूँ, अभी हाल में भिंड से आई हूँ। जो भैया विष्णु जी का जन्मदिन था जिन्होंने मुझे कॉल किया तो मैं भिंड में थी, मैं इसी संस्था से थी। कुछ गायों वहाँ पर भी अपने रिश्तेदारों की हैं तो उनका परिचय कराने के लिए डॉक्टर लोगों से मिलवाने के लिए। तो मेरा एक ही मकसद है कि रात और दिन मैं गायों की सेवा में 24 घंटे खड़ी हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है समाज सेवा के सिवा। और ऐसे मेरे भाई का जो जन्मदिन है विष्णु जैन जी का, जिन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज, और हमारे माननीय डॉक्टर साहब को भी जिन्होंने निःशुल्क सेवा की आज और शिविर लगाया। हमारे देखते देखते 200-300 आदमी करीबन आ चुके हैं, सुबह से अभी तक देख रहे हैं। और विष्णु भाई के जैन का बहुत अच्छा नेचर